गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जो पेरेन्काइमा होता है वो पेरेन्काइमा जिसे मृदूत की ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो समव्यासीय भी हो सकती हैं। अधिकतर जो कोशिकाएं होती हैं वो समव्यासीय होती हैं, लेकिन कुछ कार्यों के लिए कोशिकाएं कुछ अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती हैं। पाई जाने वाली जो कोशिकाएं आकार की छोटी होती हैं, यहाँ पर सेकेंडरी स्थूलन नहीं पाया जाता, प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है जो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो अब इस प्राइमरी जो पेरेन्काइमा हमने पढ़ा था, अब यहाँ पर हम पेरेन्काइमा टिश्यू की उत्पत्ति और वितरण की बात करते हैं। जो पेरेन्काइमा टिश्यू हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम पहले वितरण की बात करें फिर उत्पत्ति देखेंगे, तो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड, फ्रूट, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पर पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता हो। प्लांट के प्रत्येक बॉडी पार्ट में पेरेन्काइमा पाया जाता है। बात करें हम रूट और स्टेम की, तो रूट और स्टेम के अंदर जो कॉर्टेक्स होती है, ये कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो किसकी पाई जाती हैं? पेरेन्काइमा की। एपिडर्मिस किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा की। लीव्स की जो मीजोफिल होती है, लीव्स की जो मीजोफिल होती है, जिसमें 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं मीजोफिल में, एक तो होते हैं पेलिशेड टिश्यू और दूसरे होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। तो यहां पर पाए जाने वाले पेलिशेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू दोनों ही किसके बने होते हैं? पेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। फ्लावर्स में, सीड में जो फ्लावर्स का प्रत्येक पार्ट ही किसका बना होता है? पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। सीड के अंदर और फ्रूट्स के अंदर जो गूदा होता है, ये गूदा किसका बना होता है? पेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं बीज पत्र, कॉटिलिडॉन्स। इसके अलावा यहां पर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, भ्रूणपोष। तो यहाँ बीज पत्र और एम्ब्रियो सैक भी किसके बने होते हैं? पेरेन्काइमा के बने होते हैं। सेकेंडरी वृद्धि के समय जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनती है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स लेंटिसिल, वातरंध्र जिन्हें कहते हैं हम, वातरंध्र, ये भी किसके बने होते हैं? पेरेन्काइमा टिश्यू के बने हुए होते हैं। जाइलम और फिलोएम, जाइलम और फिलोएम में पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि जाइलम और फिलोएम के अंदर भी मृदूत की कोशिकाएं होती हैं जो किसके बनी होती हैं? पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई होती हैं। ये तो हुई इनके वितरण की बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की। तो हमने 3 प्रकार के कैम्बियम पढ़ी है, प्रोकैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम।
प्रोकैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्कोकैम्बियम। यहाँ जो जाइलम और फ्लोएम है, इनके अंदर जो पेरेन्काइमा पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति होती है कॉर्कोकैम्बियम से। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, लेंटिसिल जो पाए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है कॉर्कोकैम्बियम से और इनकी उत्पत्ति होती है वेस्कुलर कैम्बियम से। इसके अलावा जितना भी पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, रूट, किसी के भी अंदर वो पार्ट प्रेजेंट है, वो सब किसका बना होगा? प्रोकैम्बियम से निर्मित होता है। तो ये हुई इनकी उत्पत्ति और वितरण की बात करते हैं कि जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या संरचना, इनकी कैसी संरचनाएं होती हैं और क्या इनके अंदर संरचनात्मक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर जो हम सेल्स को देखते हैं, वो सेल्स पाई जाती हैं समव्यासी। कोशिकाएं छोटे आकार की पाई जाती हैं, समव्यासी पाई जाती हैं। सेल्स जो होती हैं, यहाँ सेल्स अधिकतर कैसी होती हैं? समव्यासी, व्यास लगभग समान होता है। प्राइमरी सेल वॉल वाली होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल वाली होती हैं, जिनमें सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन उपस्थित होता है। यहाँ पर सेकेंडरी स्थूलन नहीं पाया जाता, तो इसलिए कैसी होती है? पतली भित्ति वाली। भित्ति कैसी होती है इनकी? पतली भित्ति वाली होती है। अब इनके कार्य के आधार पर, कार्य, स्थिति और संरचना के आधार पर अगर बात करें, तो इन सेल्स को कार्य, स्थिति और संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। कार्य क्या कर रही हैं, कौन सी जगह पर पाई जा रही हैं, स्थिति, पोजीशन क्या है इनकी, और इसके अलावा इनकी संरचना कैसी है, जिस स्थिति में ये पाई जा रही हैं वहां ये किस संरचना की पाई जा रही हैं, तो इसके आधार पर इनका यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ क्षण या दीर्घ मृदुतक। जिसको बोलते हैं हम प्रोसेनकाइमा। दूसरी होती है वायु मृदुतक, वायु मृदुतक, एरेनकाइमा। हरित मृदुतक, हरित मृदुतक, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। ताराकार मृदुतक, ताराकार मृदुतक, स्टेलेटकाइमा। और लास्ट इडियोब्लास्ट। और इनको बोलते हैं इडियोब्लास्ट सेल्स या इडियोब्लास्ट टिश्यू, क्योंकि सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगी? टिश्यू। तो यहाँ ये जो वर्गीकरण है, ये इनके कार्य, स्थिति और संरचना के आधार पर है। फर्स्ट देखते हैं क्षण मृदुतक या दीर्घ मृदुतक। तो यहाँ
सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो पेरीसाइकिल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिरंभ। इस पेरीसाइकिल के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, ये सेल्स क्या होती हैं, ऊपर से तो सिकुड़ी हुई होती हैं और इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। क्षण आकार की होती हैं, लंबी होती हैं, ऊपर सिकुड़ी हुई होती हैं और मध्य में अधिक चौड़ी पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ कॉर्टेक्स में भी इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो ये अपने आकार की वजह से कैसी लगती हैं, छड़ जैसी लगती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, प्रोशेनकाइमा। वायु मृदुतक उन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जो जलीय पादप हैं, और जलीय पादपों में जल के ऊपर तैरने के लिए उत्प्लावन बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के मध्य जो यहाँ पर सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, और ये रिक्त स्थान बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, जहां वायु का विनिमय होता है। इन रिक्त स्थानों में वायु भरी होती है, वायु यहाँ एक्सचेंज होती है। यहाँ ये वायु एक्सचेंज करने का भी कार्य करते हैं, और इसके साथ साथ ये प्लांट्स को उत्प्लावन बल प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। जैसे हाइड्रिला जल में डूबा हुआ पादप है। इसके अलावा जो जलकुंभी ऊपर तैरती हुई अवस्था में पाई जाती हैं, तो ऐसे जलीय पादपों में यहाँ जो सेल्स होती हैं, उनके मध्य में बड़े बड़े रिक्त स्थान पाए जाते हैं, और जिनके अंदर वायु का आदान प्रदान होता है, वो उत्प्लावन बल का कार्य करती हैं। हरित मृदुतक कुछ प्लांट के स्टेम में भी पाया जाता है, कुछ प्लांट्स के स्टेम में भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीव्स की, तो जितनी भी प्लांट्स की लीव्स होती हैं, सभी लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरेनकाइमा। तो यहां पर जो मीजोफिल होता है, और मीजोफिल खंभूतक, जिसको क्या कहा था अभी, पेलिसेड, और स्पॉन्जी ऊतक, दो प्रकार से होता है। तो खंभूतक के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, वो इस प्रकार से पाई जाती हैं, आयताकार होती हैं। इनके मध्य में किसी भी प्रकार का क्या नहीं मिलता, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं मिलते, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। और स्पॉन्जी ऊतक की सेल्स इस प्रकार से बिखरी हुई होती हैं, गोलाकार या अंडाकार होती हैं। तो ये यहाँ पर इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और ये किसका कार्य करती हैं, यहाँ ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। ये जलीय पादपों में भी होता है और स्थलीय पादपों में भी होता है। प्रत्येक प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, वहाँ इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जो किसकी बनी हुई होती हैं, मृदुतक की बनी हुई होती हैं। ताराकार सेल्स, कुछ कोशिकाएं अपने आकार में इस प्रकार से विन्यासित हो जाती हैं कि वो हमें तारे के समान दिखाई देती हैं। ये कोशिकाएं इस प्रकार से विन्यासित हो जाती हैं कि हमें तारे जैसी दिखाई देती हैं। और इनके मध्य में बड़े बड़े वायु अवकाश पाए जाते हैं। जैसे ये यहां पर क्या है, एयर चेम्बर, ये बीच बीच में
एयर चैम्बर है और यहाँ पर ये सेल्स फैली हुई हैं। तो एक प्रकार से कैसे वायु ऊतक के समान होती हैं, जैसे वायु ऊतक के मध्य में बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं। कोशिकाएं इस प्रकार से बिखर जाती हैं कि यहाँ बड़े बड़े वायु अवकाश बन जाते हैं। और आकृति हमको कैसी दिखाई देती है? ताराकार, तारे जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ताराकार मृदुतक। इडियोब्लास्ट सेल या इडियोब्लास्ट टिश्यू। इडियोब्लास्ट टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर रेजिन, टैनिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इस प्रकार के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? संचय। ये इन पदार्थों का संचय कर लेती हैं। तो इस प्रकार की संचय करने पर फालतू इडियट प्रकार के कार्य, तो वैसे इडियट प्रकार के तो नहीं है ये, क्योंकि सेल्स के अंदर अगर ये प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो रेगुलर इसकी क्रियाएं हैं, उपापचय और अपचय क्रियाएं हैं, उनको प्रतिरोध करेंगे, उनमें डिस्टर्ब करेंगे ये। तो ये सेल्स इन पदार्थों का संचय कर लेती हैं। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं यहाँ, वो क्या कहलाती हैं? इडियोब्लास्ट टिश्यू या इडियोब्लास्ट सेल्स कहलाती हैं। बात करते हैं हम यहाँ पैरेन्काइमा टिश्यू के कार्य की। बात पैरेन्काइमा टिश्यू के कार्य की करते हैं यहाँ, तो कार्य को अभी हमने फर्स्ट जो टॉपिक देखा था वो देखा था इनकी उपस्थिति। तो उपस्थिति कहाँ कहाँ पाई जा रही थी? रूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट में। ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां इनकी उपस्थिति नहीं पाई जा रही थी। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही आ गया कि शरीर का जो ढांचा है, शरीर निर्माण में या बॉडी पार्ट निर्माण में या शरीर के ढांचे के निर्माण में पैरेन्काइमा टिश्यू का यूज होता है। इसके अलावा वायु मृदुतक में क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े वायु कोश। तो ये उत्प्लावन बल प्रदान करने का कार्य करता है। उत्प्लावन बल प्रदान करने का कार्य करता है। गैस विनिमय का कार्य करता है। फोटोसिंथेसिस का कार्य कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? हरित मृदुतक फोटोसिंथेसिस का कार्य कर रहा है, संचय का कार्य कर रहा है। तो यहां जो मृदुतक होता है वो बॉडी पार्ट निर्माण से लेकर के प्रकाश संश्लेषण, संचय, उत्प्लावन बल, गैस विनिमय, सभी प्रकार के कार्यों को यहाँ पर संपन्न कराता है। इसके अलावा संचय की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे मूंगफली है, सरसों है, इनके बीज पत्रों में क्या मिलता है? ऑयल का संचय। आलू है, ये तो सॉरी आलू के अंदर भी क्या मिलेगा? पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के, चाहे वो हम खाद्य संचयी स्टेम की बात करें या हम खाद्य संचयी रूट की बात करें या हम सीड्स की बात करें, जो खाद्य का संचय कर रही है, विभिन्न पदार्थों का संचय कर रही है, तो यहाँ पैरेन्काइमा टिश्यू प्रत्येक जगह पर प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक
टिश्यू है हमारा वो है स्थूल कोणोत्तक, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की एक जो खास विशेषता होती है वो विशेषता होती है कि कोलेनकाइमा जो टिश्यू है ये टिश्यू स्थानीकृत होता है, लोकेलाइज्ड होता है। ये टिश्यू कैसा होता है? स्थानीकृत, लोकेलाइज्ड होता है। मतलब इसका जो जमाव पाया जाता है वो विशेष स्थानों पर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सेल वॉल पर या सेल पर इसका जमाव मिलता है। इसका जो जमाव मिलता है वो विशेष स्थानों पर मिलता है। और इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? स्थानीकृत टिश्यू कह रहे हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू भी कैसा होता है? मृदुतकीय कोशिकाओं जैसी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं। यहां पर प्राइमरी सेल वॉल होगी, सेकेंडरी स्थूलन, सेकेंडरी स्थूलन एब्सेंट होगा। तो ये कोशिकाएं भी ये टिश्यू भी ऐसी जगह पाया जाता है जहां जो जीवित पार्ट होते हैं, मृत पार्ट नहीं होते, जीवित पार्ट होते हैं और विशेष स्थानों पर पाया जाता है। बात करें इनकी स्थिति की या वितरण की, तो स्टूडेंट्स जो कोलेनकाइमा होता है, इस कोलेनकाइमा का जो वितरण पाया जाता है वो वितरण हम भूमिगत पार्टों को छोड़ दें। जो भूमिगत भाग होते हैं, और भूमिगत भाग कौन से होते हैं? रूट, संचयी तने, जो भोजन का संचय करते हैं वो तने, यहां पर कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता। तो कोलेनकाइमा कहां मिल रहा है? केवल वायवीय भागों में। तो वायवीय भाग कौन से रहे? स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, इनफ्लोरोसेंस, ये सभी कौन से पार्ट है? वायवीय भाग। तो इन वायवीय भागों में कोलेनकाइमा पाया जाता है। कोलेनकाइमा की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो कोलेनकाइमा प्रोकैम्बियम से, उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति होती है इसकी प्रोकैम्बियम से। मैक्सिमम कोलेनकाइमा प्रोकैम्बियम के द्वारा निर्मित होता है, अथवा जो ग्राउंड मेरिस्टेम होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम की सेल्स बदलकर क्या बना लेती हैं? कोलेनकाइमा। अगर आवश्यकता होती है तो, आवश्यकता अगर नहीं है तो प्रोकैम्बियम के द्वारा ही कोलेनकाइमा का निर्माण होगा। आवश्यकता है तभी ग्राउंड मेरिस्टेम यहां पर बदल करके कोलेनकाइमा में परिवर्तित होगा। तो यहाँ स्थिति केवल वायवीय भागों में मिलती है, इनका वितरण केवल वायवीय भागों में मिलता है, और जो पार्ट जमीन के अंदर होते हैं, चाहे वो रूट पर है चाहे वो स्टेम है, वहां पर ये नहीं मिलता। उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है, आवश्यकता होने पर ग्राउंड मेरिस्टेम बदलकर भी कोलेनकाइमा का निर्माण करता है। अब यहाँ जो कोलेनकाइमा की सेल्स जो पाई जाती हैं, ये सेल्स के ऊपर
अभी बात की थी कि प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी स्थूलन नहीं पाया जाता। तो यहां सेल्स के ऊपर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और साथ में पेक्टिन पाया जाता है। यहां लिग्निन नहीं पाया जाता, लिग्निन नहीं पाया जाता। कॉलेनकाइमा के अंदर कभी भी लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि लिग्निन अगर प्रेजेंट है तो यहां पर सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। कॉलेनकाइमा टिश्यू कैसा होता है? लचकदार, मुलायम। तो अगर लिग्निन आ गया तो लचक नहीं रहेगी। तो यहाँ सेल्स के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन ही पाया जाता है, सेकेंडरी स्थूलन नहीं पाया जाता। कोशिकाएं कैसी होती हैं? लचकदार होती हैं, मुलायम होती हैं, सॉफ्टनेस पाई जाती है, तनन सामर्थ्य पाई जाती है। तनन सामर्थ्य क्या होती है? जैसे हम किसी रबड़ को खींच रहे हैं, वो खिंचती हुई चली गई, छोड़ी हमने, वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गई, टूटी नहीं। तो ऐसे ही इस कॉलेनकाइमा की वजह से प्लांट्स के अंदर तनन सामर्थ्य होती है, तेज हवाएं चलती है, आंधी चलती है तो शाखाएं और स्टेम झुक जाते हैं और वापस से अपनी उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये लचक, ये तनन सामर्थ्य किसकी वजह से होती है? यहाँ कॉलेनकाइमा के कारण ही ये प्रेजेंट होती है। अब कॉलेनकाइमा की स्थिति कहाँ पाया जा रहा है, कार्य क्या है और इसकी संरचना कैसी है, इसके आधार पर कॉलेनकाइमा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय।